हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड एस्टैब्लिश दैट F इज इक्वल टू ma वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करिए और एस्टैब्लिश करिए F इज इक्वल टू ma। राइट, सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो क्या कहा गया था सबसे पहले न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ए नेट फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of the net force, magnitude of the net force। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, टू द मास। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इट इज राइट। प्रूफ करते हैं F इज इक्वल टू ma। ओके, ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले कंसीडर ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज u। ओके, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम t with a constant velocity, after t with constant acceleration, constant acceleration। okay, and the final velocity become v, final velocity v। तब क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम, देन इनिशियल मोमेंटम is given as momentum is given as p1, that is equal to the m into initial velocity u। क्योंकि जो मोमेंटम होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u। ओके, और जो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम which is equal to the p2, that is given as m into velocity v, right? So change in momentum, change in momentum, that is equal to the
P2 minus P1 which is given as a mv minus mu, right? So P2 minus P1 is equal to m कॉमन ले लिया P माइनस u, राइट? तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। बट हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है? सो जब फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time, with respect to time is force। तो फोर्स कितना हो गया यहाँ से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m v माइनस u, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ए, और ए हो गया हमारे पास से ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो v माइनस यू अपॉन टी के स्थान पर हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन a। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ए एंड f इज इक्वल टू द कांस्टेंट k इंटू एम ए। ओके, तो वैल्यू ऑफ k इज यूनिट, तो फोर्स इज इक्वल टू द एम ए, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड acceleration which is established that by using of Newton's second law of motion. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.